नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम रीजनिंग के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा। आज इस टॉपिक से रिलेटेड एक सेशन होने वाला है। सेशन बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अपने पास यहाँ पर दे रखा है अपन को, यदि एक कूट भाषा में ये शब्द दे रखा है उसको अगर इन अक्षरों के माध्यम से लिखा जाए और ये दूसरा शब्द दे रखा है जिसको हम ये इस प्रकार लिखते हैं, तो स्टूडेंट को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा संबंध लगा है। तो देखो यहाँ पे आई कितने पे आता है, जब अल्फ़ाबेट में हम इसको क्रम देते हैं तो आई कितने नंबर पे आता है, इसमें आई आता है 9 नंबर पे। पर ये देखो यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर है 0। इसी प्रकार एन आता है 14 पे, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 3। तो इसका मतलब ये नंबरिंग वाला तो नहीं है, पर इसमें दे रखा है तो ये इनका ही जो नंबर है ना। जैसे आई को क्या बोला है, इसमें आई को बोला है यहाँ पे 0 बोला है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एन को बोला है क्या, एन को बोला है 3। इसी प्रकार यहाँ देखो टी को क्या बोला है, टी को बोला है 2। और ई को बोला है जैसे इसमें 4, एन को बोला है इसमें 3, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम स्टूडेंट का भी देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट को क्या नंबर मिलता है। देखो यहाँ एस दे रखा है, तो इनमें से देखना होगा कि एस किस में है। देखो एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, तो एस का नंबर देखो यहाँ पर दोनों में सेम है। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर एस का क्या क्या नंबर आएगा, 5। इसी प्रकार टी का देखो, टी यहाँ है और टी यहाँ है 1 नंबर पर, तो टी का यहाँ पर कितना है 2, तो ये पर 2 हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है यू, यू यू है इसमें एस और यू, तो यू यानी 5 के बाद में कितना है 6, तो 6 आएगा यू का। डी देखो, डी इसमें है यानी 2 छोड़ के तीसरे नंबर पर है, तो 2 छोड़ के तीसरे नंबर पर यानी 8 नंबर डी का हो गया। इसी प्रकार ई का देखो, ई का देखो यहाँ टी और ई यानी 1 छोड़ के है, तो यहाँ पर क्या है 1 छोड़ के 4। इसी प्रकार एन का है, एन का देखो अपने देखा था 3 है, और यहाँ टी टी का भी हमने लिखा था, देखो 2 लिखा था, तो यहाँ पर भी 2। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 5 2। देखो इसमें 5 2 कहाँ है, 5 और 2 ये 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी में देखो यहाँ पर 56 दे रखा है, यहाँ पर भी 56 है, यहाँ पर भी 56 है, तो यही अपना राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, वो ही है कि इसमें क्या इसमें दे रखा है। देखो यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर जो एंट्री दे रखी है उसका कोड दे रखा है ये, और यहाँ पर दे रखा है शब्द उसका कोड दे रखा है ये, तो देखो ये अपना ये नया शब्द है उसका कोड क्या होगा कोड भाषा में। तो यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक लगातार दे रखा है, यहाँ पर लग दे रखा है, तो अपन वैसे ही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था। देखो एक का देखो ए कहाँ पे है, ए देखो इसमें है यानी ई के बाद यानी 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो इसमें देखो चौथे नंबर पर क्या है 1 2 3 7 है ना, चौथे नंबर पर तो पहले आएगा 7। फिर देखो आर डबल बार है, तो इसमें देखो आर कहाँ है, वाई और आर यानी पीछे से दूसरा वाई और आर यानी 4 नंबर, तो इसमें 2 बार आ रहा है तो 2 बार 4 आ जाएगा। ई देखो ई यानी इसमें देखो एस टी ई तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 3 नंबर पे क्या है 1। अब देखो एस एस देखो एस कितने पे है, एस इसमें 9 नंबर पे यानी देखो 9। यहाँ पे फिर बचा टी, तो टी देखो इसमें है ई एन टी, टी यानी 3 नंबर पर, तो 3 इसको में 3 नंबर है। तो देखो ये कहाँ पे मिला हुआ है, यानी कि 4 ये 7 4 4 यानी 7 4 4 1 9 और 3 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो आर को कितना बोला है 8 बोला है, ए को बोला है 1, सी को बोला है 3, के को बोला है 5 और ई को बोला है 2, टी को बोला है 4। इसी प्रकार देखो यहाँ पर टी इसमें कितने लास्ट में, तो इसमें लास्ट में क्या है 4, तो 4 आ जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो पहले देखो 4 आया, तो 4 इसमें भी नहीं यानी 1 नंबर में भी नहीं है और 3 नंबर में भी नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो इसमें कट गए। फिर देखो आर दे रखा है, आर कहाँ है यानी 1 नंबर पर है, 1 नंबर यानी 8 पे, तो 8। अब देखो इसमें भी नहीं है, 4 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो ये भी कट गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये तो हो गया कि जब एग्ज़ाम में अपन अटेम्प्ट करें ना उस टाइम। अब हम तो पूरा कर लेते हैं यहाँ, तो देखो आगे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए कितने पे है 2 पे है, तो 2 पे क्या है 1
फिर सी यहाँ 3 पे, तो इसमें भी 3 पे है। और फिर के का नंबर देखो यहाँ, इसमें कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पे, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 पे कितना है 5, तो ये हो जाएगा। यानी अपना राइट आंसर हो गया 4 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दे रखा है क्या, ये अपने पास शब्द दे रखा है, उसके अक्षर को अपन इनमें लिखा है, तो इसी प्रकार इसको भी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बताना है कि ये जो शब्द हैं उसको उसके नंबर बताने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको देखो पीक का देखना है। तो अपन को क्या करेंगे, इसमें जो अक्षर है ना वो उनके नंबर देखेंगे, इसमें ढूंढ ढूंढ के उनके नंबर लिखेंगे। तो देखो बी का है, तो बी देखो कहाँ पे, इनमें बी है ये 1 2 3 4, चौथे नंबर यानी पीछे से दूसरे नंबर पर। तो देखो इसमें 5 है और 9 नंबर पे है बी, ठीक है। फिर आगे एच देखो, एच किस में है, इसमें है टी और एच 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या है 6, तो 6 हो गया। फिर देखो आगे क्या है ए, तो देखो ए किस में है, दोनों में है, तो इसमें देखो के बाद में ए, ये के से पहले क्या है ए है, तो यहाँ पर आ गया ए का हो गया 5। अब देखो ये अगर हम एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें तो इसमें दोस्तों मिलाते रहेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखो 9 है 6 है और 5 है, यहाँ पर 9 6 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये अपना राइट आंसर हो गया 1 नंबर। पर देखो अपन तो आगे और मिला लेते हैं इसमें जो है। अब आगे क्या है, ए के बाद में क्या है आर, आर बताओ देख किसमें, पी और आर 2 नंबर पे है, 2 नंबर यानी 7 पे। इसमें क्या देगा, फिर आगे दे रखा है ए का हमने पहले लिखा था कितना 5, तो फिर 5 आ जाएगा। फिर क्या है टी देखो टी किस में है, इसमें है टी 1 नंबर पे है, तो कितना है 3। और फिर आगे क्या है टी के बाद में एच का अपन ने लिखा था कितना 6, ठीक है। और फिर आई देखो यहाँ पे इसमें है THI 3 नंबर पे, तो इसमें देखो 3 6 और 8 आ जाएगा आई का। तो ये आ गया अपना राइट आंसर। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है। इसमें देखो CAT केट दे रखा है, केट को कूट लिपि में लिखा हुआ है 3 1 2 0, यानी कि इसमें अपन को समझ में आ गया होगा कि सी का नंबर कितना होता है। सी का नंबर बताओ, सी का नंबर कितना होता है और ए का कितना होता है, टी का कितना होता है। अगर हम क्रम में देखें तो सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और 20 कितने पे, ये टी कितने पे आता है 20 नंबर पे। ये ही यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे नवीन को देखो NAVIN, तो देखो यहाँ एन कितने पे आता है 14, ए कितने पे आता है 1 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, और एन कितने पे आता है 14 पे, 14 पे आता है ना। तो देखो ये ढूंढो 14 12 29 14, 14 12 29 14, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, यदि किसी कूट भाषा में दिसपुर दे रखा है, उसको इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो DISPUR है, तो इसमें क्या किया है, देखो ये क्या है, डी है, आई है, एस है, आर है, यू है और पी है। इसमें कुछ संबंध दिखा, देखो यहाँ से ये 3 जो आगे वाले अक्षर हैं इनको तो ऐसे कैसे रख दिया, पर देखो पी को यहाँ बदल दिया, पी को बाद में लिखा है और आर को पहले लिखा है ऐसे, और यू का ऐसे कैसे रखा है। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन भी ऐसे ही करेंगे, इसको SHIMLA। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसके 3 जो अक्षर थे वो तो ऐसे कैसे ही थे ना, देखो DIS, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे SHI। अब क्या किया था, पी को सबसे लास्ट में लिखा था, तो यहाँ एम को अपन क्या करेंगे सबके लास्ट में लिखेंगे, और सबके लास्ट में आर था तो आर को हम बीच में ले आएंगे, तो आर को यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर हो गया ए। एल ऐसे कैसे आएगा, एल ऐसे आएगा, ये देखो SHIALM, SHIALM, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 1 नंबर अपना राइट आंसर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है CUP, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है कितना FXS। तो देखो इनको अगर हम क्रम से देखें तो ये
सी का कितना होता है 3, सी का 3 नंबर होता है ना। यू कितने पे आता है, यू 21 पे, और पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे। इसी प्रकार एफ़ कितने पे आता है, एफ़ कितने पे आता है 6 पे, अक्स कितने पे आता है 24 पे, और एस कितने पे आता है 19 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से सी से अगर हम सी में इसमें 3 में 3 जोड़ दें तो कितना है 6। अगर यू में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आया 24 यानी अक्ष, और अगर हम 16 में फिर से 3 जोड़ दें तो कितना आया 19। तो क्या किया गया है, सी यू पी में क्या क्या किया हुआ है, सी में भी 3 जोड़ा है तो उससे 3 जोड़ने के बाद जो आया उस नंबर पे कौन कौन सा अक्षर आता है वो लिखा गया है। इसी प्रकार यू में भी 3 जोड़ा है और फिर जो नंबर बना उसमें जो अक्षर आता है वो लिखा हुआ है। इसी प्रकार पी में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे टी ई ए, इसके में इसमें भी हम 3 जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो टी ई और ए, टी कितने पे आता है 20 पे, 20 में अगर 3 जोड़े तो कितना है 23, और 23 पे क्या आता है 23 पे डब्लू आता है। ठीक है, इसी प्रकार ये कितने पे आता है ई 5 पे आता है, इसमें अगर 3 जोड़े तो कितना होगा 8, और 8 पे क्या आता है एच। अगर हम 1 पे आता है ए, इसमें अगर 3 जोड़े तो कितना है 4, 4 पे क्या आता है डी। अब देखो डब्लू एच डी ये कहाँ है 4 नंबर में, डब्लू एच डी यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, इनको फिर से नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर देते हैं। देखो यहाँ से दे लेते हैं, ऐसे नंबर से ही देखेंगे अभी। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, सी दे रखा है, सी कितने पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एल कितने पे आता है 12, सी फिर 3, यू कितने पे आता है 21, टी 20, और टी 20, और ए 1 पे। अब देखो इसको इस शब्द को कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसके भी नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, डी कितने पे आता है 4 पे, जेड कितने पे आता है, जेड आता है 26 पे, एम कितने पे आता है, एम आता है 13 पे, बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे आता है, और वी आता है 22 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, और यू आता है 21 पे, और जेड आता है 26 पे। ठीक है, कितने पे आता है ये 26 में। तो देखो क्या हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, इसमें कुछ समझ में आया कि क्या हुआ, कौन सा इसमें मेथड लग रहा है। देखो इसमें लग रहा है कि अगर 3 से -1 कर दें तो कितना आ रहा है 4, ओ सॉरी 3 में अगर प्लस का 1 कर दें तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर हम 1 में माइनस का 1 कर दें तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जब 1 में 1 कम करेंगे तो कितने पे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, कितने पे चला जाएगा 26 पे चला जाएगा। जब हम वर्णमाला में देखते हैं ना तो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा ही होता है, अगर हम 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, 27 नहीं होकर वो क्या होगा घूम के आएगा, वो एक ए पे आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ए में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वो घूम के कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, कितने पे जाएगा 26 पे जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, फिर यहाँ पर कितना हुआ है माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस का 1, और यहाँ पर फिर से माइनस का 1। तो देखो पहले प्लस का 1 हुआ, फिर माइनस का हुआ, फिर प्लस का 1 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे करके इसमें एक रिदम बन रहा है, इसमें प्लस माइनस का एक रिदम बन रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अपने जो शब्द दिया हुआ है उसका पूछा है, तो शब्द में देखो यहाँ क्या दे रखा है, एम कितने पे आता है 13 पे, ए 1 पे आता है, और डी कितने पे आता है 4 पे, और आर कितने पे आता है 18, ए 1 पे आता है, और एस कितने पे आता है 19 पे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें प्लस का 1 किया था तो प्लस का 1 करो, कितना आया 14, फिर यहाँ पर माइनस का 1 करो तो यहाँ पर कितना आएगा 26 आएगा ना, यहाँ पर फिर प्लस का 1 करो तो कितना आएगा 5, यहाँ पर फिर एक माइनस का करो तो यहाँ कितना आएगा 17, यहाँ पर फिर एक प्लस का करो तो यहाँ पर कितना आएगा 2, तो ये आएगा ना, फिर यहाँ पर एक माइनस का करो कितना आएगा 18। अब देखो 14 का क्या होता है एन, ठीक है, 26 का क्या होता है जेड, 5 का क्या होता है ई, 17 का क्या होता है क्यू, और 2 का क्या होता है बी, और 18 का क्या होता है आर। देखो एन जेड ई और क्यू इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें क्यू है ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी क्यू है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्यू के बाद में क्या है बी है, तो यहाँ कहाँ है बी,
इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर आर। पर इसमें देखो, इसमें क्या है, ई है पहले दे रखा है जेड से, तो ये भी नहीं होगा, तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इस शब्द को कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ क्या हुआ, आर ई ए डी को क्या लिखा है, डी ई ए आर, यानी कि इसको अगर हम पलट के लिख दिया, पलट के लिखा है ना, पलट के लिखा है, तो देखो यहाँ क्या हुआ है, आर पीछे आ गया, सॉरी इसमें पलट के नहीं लिखा, इसको पूरा पलटा नहीं है। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें जब इसमें देखो आर ई ए डी दे रखा है, आर ई ए डी, तो यहाँ देखो डी है, फिर ई है, फिर ए है, फिर आर है, यानी कि जो आर है ना वो पीछे चला गया और डी है वो आगे आ गया, ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, टी दे रखा है, ओ दे रखा है, यू दे रखा है और आर दे रखा है, तो देखो टी यहाँ पीछे चला जाएगा और आर यहाँ आगे आ जाएगा और ओ यू ऐसा कैसे रहेगा। अब देखो कहाँ है, आर ओ यू टी, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इसमें क्या दिख रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 + 3 क्या लिखा है, इसको कर रखा है प्लस करके भी 32 आ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर देखो यहाँ पर दे रखा है 4 + 5 को क्या लिखा है, 54 लिखा है। इसी प्रकार 6 + 9 को क्या लिखेंगे, तो ये देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यानी कि 3 पहले आ गया और 2 उसके बाद आ गया और प्लस का चिन्ह हट गया। इसी प्रकार देखो 5 पहले आया फिर 4 आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 9 है ना, 9 पहले आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा, यानी छिन्नड़ में बन जाएगा, छिन्नड़ में अपने 2 नंबर अपना राइट आंसर, 96 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दे रखा है अपने पास, एक निश्चित कोड भाषा में POT को RR अक्ष और HAT को JD अक्ष के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर अपन को 2 दे रखे हैं कि इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है और इसी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो PEN को क्या लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे हम संबंध इसमें देखते हैं कौन सा क्या है, POT RR अक्ष, यहाँ पर क्या है, P कितने पे आता है, 16 पे, 16 पे आता है ना, और यहाँ R कितने पे आता है, 18 पे, तो इसमें क्या किया है, प्लस के 2 किया है। फिर देखो O कितने पे आता है, 15 पे, और यार R कितने पे आता है, 18 पे, 15 और 18 के बीच में कितना हुआ, 3 प्लस का हुआ। इसी प्रकार T देखो, T कितने पे आता है, 20 पे, और यहाँ पर अक्ष कितने पे आता है, 24 पे, तो यहाँ क्या हुआ है, 4 प्लस, यानी 2 3 और 4 बढ़ते हुए क्रम में इसमें प्लस किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर दूसरा दे रखा है, अगर इसमें भी इसी प्रकार है तो हम भी जो अपना PEN का है ना उसमें यही करेंगे कि अगर इसमें वो सेम मिलता है तो देखो यहाँ पर देख रखा है, H दे रखा है, A दे रखा है और T दे रखा है, HAT, और नीचे क्या दे रखा है, J दे रखा है, D दे रखा है और अक्ष दे रखा है। तो देखो H कितने पे, 8 पे, और J कितने पे है, 10 पे, तो इसमें क्या हुआ है, प्लस के 2 हुआ। A कितने 1 पे, और यहाँ पर D कितने पे आता है, 4 पे, तो इसमें क्या हुआ है, प्लस के 3। T कितने पे आता है, 20 पे, और इसमें अक्ष कितने पे है, 24 पे, तो इसमें क्या हुआ है, प्लस के क्या हुआ है, 4 हुआ है। इसमें क्या हुआ है, प्लस के 4 हुआ, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, फिर 2 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। इसमें भी देखो 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और फिर 4 हो रहा है। तो अपन इसमें भी देखो PEN में भी क्या करेंगे, P कितने पे आता है, इसमें भी क्या करेंगे हम, PEN में क्या करेंगे, P कितने, 16 पे, तो 16 में क्या 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 पे क्या आता है, R, और E कितने, 5 पे आता है, इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 8 पे क्या आता है, H, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 4, तो ये कितना हुआ, 14 पे आता है N, 4 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या आता है, R, तो देखो RHR या 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी शब्द भाषा में इस शब्द को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम 7 के रूप में इसको लिखा है, तो अगर हम इसको देखें
तो ये 7 में कैसे होगा? देखो इसमें अगर हम इसकी जो नंबरिंग है या क्रम है उनको जोड़ते हैं तो 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो AMAZING, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? इसमें देखो टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितने अक्षर हैं? 7 है, तो इसको 7 में लिखा है। तो इसमें भी हम अक्षर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितने हैं? 6 यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? देखो अक्षर संख्या यानी कि जो अक्षर जिस क्रम पे आता है ना उसी क्रम को ले और उनका योग करें तो 51 होना चाहिए। तो इनमें से कौन से का 51 होगा? तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ए 4 नंबर में देखो एक पे आता है, ई कितने पे आता है? 5 पे, ओ कितने पे आता है? 15 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, और टी कितने पे आता है? 20 पे। काउंट करो, देखो 1 और 5 कितने में? 6, 6 और 15 21, 21 और 9 कितने? 21 और 9 30, 30 और 20 50, 50 हो गई, यानी ये 51 तो नहीं हुआ, यानी ये तो नहीं होगा। अब आगे देखो, यहाँ दे रखा है ए 1, ओ कितने पे? 15, यू कितने पे आता है? 21, ई कितने पे आता है? 5, और एच कितने पे आता है? 8 पे। इसको जोड़ो, 1 और 15 16, 16 और 21, 16 और 21 कितने हुए? यानी कि 20, 21 21 और 21 42, 42 और 8 50, ये भी 50 हुआ, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखो ए 1 पे, आई कितने पे? 9 पे, ओ कितने पे? 15, सॉरी ओ का कितना? 15, ई का कितना? 5 और जे का कितना? 10। इसको जोड़ दे, 1 और 9 कितने? 10, 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 और 1 10 40, यानी कि ये 40 पर है, यानी ये भी नहीं होगा। तो अपना यही बच गया। अब इसको जोड़ के भी देख लेते हैं, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर होगा, लेकिन इसको जोड़ के देखते हैं अपन क्या। 1 प्लस का 9 प्लस का 15 प्लस का 5 प्लस का 21, इसको जोड़ो इसको, देखो 1 और 9 कितने में? 10, 10 और 15 25, 25 और 5 25 और 5 हो गए 30, और 30 और 21 कितने में? 51, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या बोल रहा है। RED का कोड है VIH, CAT का कोड है GEX, तो DATE का कोड क्या होगा? तो इसमें देखो क्या करना है अपन को। यहाँ पर दे रखा है R, यहाँ पर दे रखा है RE और D का क्या दे रखा है? VIH। देखो R कितने पे आता है? 18, E कितने पे आता है? 5, और D कितने पे आता है? 4। यहाँ पर ये कितने पे? V कितने पे? 22 पे, I 9 पे, और H कितने पे आता है? 8 पे। देखो 18 से 22 पे गए तो कितना प्लस किया? 4। 5 से 9 पे किया तो इसमें भी कितना प्लस किया? 4। और अगर 4 से 8 पे आए तो इसमें भी कितना प्लस किया? 4, यानी सब में 4 4 प्लस किया। यहाँ देखो CAT, C कितने पे आता है? 3 पे, A कितने पे? 1 पे, और T कितने पे आता है? 20 पे। 20 पे आता है ना। अब देखो यहाँ पे G और E और X, G कितने पे आता है? 7 पे, E 5 पे, और X कितने पे आता है? 24 पे। तो देखो यहाँ पर 3 से 7 हुआ तो प्लस का कितना हुआ? 4। 1 से अगर 5 हो रहा है तो प्लस में कितना हुआ? 4। और अगर 20 से 24 हो रहा है तो प्लस में कितना हुआ? 4। तो यानी इसमें भी 4, इसमें भी ये कोड बनने के लिए क्या किया है? सब में 4 4 जोड़ा है। और CET का कोड अगर GEX लिखा है तो इसमें भी क्या किया है? सब में 4 4 प्लस किया है। तो हम भी क्या करेंगे? DATE का कोड लिखेंगे तो सब में 4 4 प्लस करेंगे, तो DAT और E। देखो D कितने पे? 4 पे आता है, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ें तो कितना होगा? 8। 8 पे क्या आएगा? H, यानी कि H देखो इसमें नहीं है तो ये तो कट जाएगा, बाकी 3 में है। तो देखो यहाँ A कितने पे आता है? 1 पे, अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो ये कितना आएगा? 5। 5 पे क्या आएगा? 5 पे आता है E, तो देखो E इसमें नहीं है, ये कट गया, दोनों में है। यहाँ देखो T कितने पे आता है? 20 पे, 20 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? W। 24 होगा तो 24 पे क्या आता है? W आता है ना, सॉरी अक्स आता है। 24 पे कितना आता है? अक्स। तो देखो इसमें Y है, इसमें अक्स है, तो ये कट जाएगा और ये 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर E 5 पे आता है
और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 पे क्या आता है आई। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखो, एक निश्चित भाषा में सन को अगर इस प्रकार लिखा जाए हैश, डॉलर और प्लस के में लिखा जाता है तथा BEND को हम अक्स या क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह और @ प्लस और एंड के से लिखा जाता है, तो इसी भाषा में DUNE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो DUNE है ना, ये इन दोनों शब्दों में है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों शब्दों के जो कोड है ना, उन्हीं का प्रयोग करके इसका कोड बनाएंगे। तो देखो यहाँ डी है, यू है, एन है और ई है। तो देखो सबसे पहले डी, देखो डी कहाँ है, डी है यहाँ पे यानी लास्ट में, या लास्ट में क्या है एंड का चिन्ह है, तो हम एंड बनाएंगे। यूँ देखो यहाँ पर क्या सन में है ना SU, यूँ 2 नंबर पे यानी डॉलर का चिन्ह, यूँ का है डॉलर। फिर देखो यहाँ पर एन दे रखा है, ठीक है। अब एन का ढूंढो, एन का कहाँ है, इसमें है डी से पहले क्या है प्लस, तो हम एन का प्लस हो गया। और यहाँ है ई का, देखो ई कहाँ पे, ई है बी के बाद, तो बी के बाद है @ तो हम है @ तो देखो यहाँ एंड से कौन सा ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। फिर डॉलर किस में है, इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। फिर है प्लस इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये देखो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।